हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालना सीख जाएंगे और इस वीडियो के में अंत तक आपको निकालना आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि बीमीय सूत्र निकालना सीखें। ठीक है, और यहाँ पे हमने 15 क्या लिखे हैं, भौतिक राशियाँ लिखे हैं जिनका हम बीमीय सूत्र का निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीमीय सूत्र या बीमाएं कहते किसे हैं। ठीक है, आपको 3 बातों की जानना बहुत ही आवश्यक है, उसके बाद आप किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो वो 3 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि भैया बीमीय सूत्र कहते किसे हैं, बीमीय सूत्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, मैं सटीक में छोटा सा बता दे रहा हूं कि भैया मूल जो राशियां होती हैं, मूल राशियों को क्या करना है, संकेतों के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया ही भैया क्या कहलाती है, बीमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब मूल राशियों को संकेतों द्वारा हमें व्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बीमीय सूत्र कहलाता है। अब आते हैं दूसरा बात कि भैया हमें तो ये पता ही नहीं है कि मूल राशियाँ कहते किसे हैं। तो मूल राशियाँ याद रखेंगे 7 होते हैं, जिसमें आपको कम से कम तो 3 या 4 तो पता होना चाहिए। तो हम बता दे रहे हैं, 3-4 का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सबसे पहला आता है कि लंबाई। ठीक है, लेंथ जिसे हम कहते हैं, तो याद रखेंगे लंबाई का बीमीय सूत्र में हम लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे भैया, L से, कैपिटल L से। दूसरा आपको याद रखना है, ये तो सबसे पहला हो गया मूल राशियों में सबसे पहला लंबाई। दूसरा आपको याद रखना है द्रव्यमान। ठीक है, जिसे हम मास कहते हैं इंग्लिश में, इसको कैपिटल M से हमें लिखना है। ठीक है, किस में, बीमीय सूत्र में। और तीसरा आपको याद रखना है जो है समय, जिसे हम टाइम कहते हैं, और इसे हम कैपिटल T से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बीमीय सूत्र आपको पता चल गया। मूल राशियों को व्यक्त करने वाली क्या प्रतीकों को या दर्शाते हैं, जिससे हम उसे क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। अब बीमीय सूत्र में आपको 3 ये पता चल गया है, लंबाई और द्रव्यमान और समय। और चौथा आपको याद रखना है जो है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी मूल राशियां हैं, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बात पता होना चाहिए आपको, तीसरा ये पॉइंट्स पता होना चाहिए कि बीमीय सूत्र लिखते कैसे हैं। तो याद रखेंगे बीमीय सूत्र का लिखने का तरीका है MLT। ऐसे हम लिखते हैं MLT। ठीक है, जहाँ M क्या है भैया, द्रव्यमान है, L क्या है, लंबाई है, और T क्या है, समय है। ठीक है, अब चौथा एक और पॉइंट्स आपको जानना है कि यदि ऐसे अगर लिख दिया है 1/T है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 क्या है, प्लस में है, परंतु ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको 1/T को हम लिख सकते हैं T-1। ठीक है, T-1 भी लिख सकते हैं। तो इतना बात आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कैसे आप चुटकियों में निकालना सीखते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं, मुख्यतः ये तो बात पता होना चाहिए कि भैया सूत्र आपको तो आना ही चाहिए कि कैसे, किसी का भी सूत्र आपको पता होगा तभी तो आप बीमीय सूत्र निकाल पाएंगे ना। तो इन सभी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और हमने सभी क्लास का फार्मूला लिखवा दिया है और उसका वीडियो बनाकर आपको मतलब पोस्ट कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं किसी भी क्लास का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, निकालना सीखते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक जो बात थी वो हमने कर लिया। ठीक है, जिससे आपको निकालने में बहुत ही हेल्प होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम वेग से। तो वेग का भैया सूत्र क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम S से और समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन जो होता है, विस्थापन मतलब लंबाई। विस्थापन अगर मान लेते विस्थापन को हम दूरी कहते हैं ना, और दूरी को हम किससे मापते हैं, लंबाई से ही तो मापते हैं ना। तो इसका मतलब विस्थापन हो, दूरी हो, उसे हम लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई है, और ये T क्या है भैया, समय है। ठीक है कि नहीं। तो अब हम जानते हैं लंबाई को हम क्या कहते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने L लिख दिया। और समय को हम किससे भैया, समय को हम T से दर्शाते हैं, तो हमने T लिख दिया। ऐसे हमने लिख दिया। अब हमने बताया था कि अगर T हो और इसके कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और इस पे भी कुछ नहीं है तो 1 है,
तो अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये अगर t प्लस में है 1 तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये L1 है तो L1 लिख दिया, और ये t ऊपर चला जाएगा तो t 1 था तो अब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया है तो -1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया बीमीय सूत्र। तो या तो आप इसको L1 t -1 भी कह सकते हैं, या आप इसको ही m0, m नहीं है तो m हम 0 लिख देंगे, और फिर से L1 है और t -1 है, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। और ये मतलब क्या होता है, सही होता है। इस प्रकार भी लिखेंगे तो अच्छा है, इस प्रकार भी लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं भैया त्वरण पे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, मतलब वेग बटे समय होता है। तो वेग का हम बीमीय सूत्र जानते हैं, क्या होता है भैया, ये होता है L, समझिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ L1 और t -1, ये होता है। और समय का हम जानते हैं क्या होता है भैया, t होता है। तो ये हमने लिख दिया, और t पर कुछ नहीं है तो 1 है ना घात। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो L1 और t -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा में क्या हो जाएगा, t -1, ये हो जाएगा। अब देखिए कभी भी गुणा होता है तो गुणा अगर होगा तो भैया अगर दोनों का हर सामान्य होगा, ठीक है, तो घातों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों का देखिए tt है तो इनके घातों को जोड़ेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L1 और t -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। तो इसको आपको याद रखना है, किसका, त्वरण का बीमीय सूत्र है। अब आते हैं भैया चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी को हम डिस्टेंस d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या s से भी। ठीक है, तो दूरी बटे समय होता है ना, तो समय को हम t से दर्शाते हैं। अब देखिए दूरी को हम लंबाई से मापते हैं और समय को हम सेकेंड से। ठीक है, तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लंबाई को हम जानते हैं, लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, तो हमने L लिख दिया, और समय को हमने t लिख दिया। अब ये t ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L और t -1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये चाल का क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, और चौड़ाई भी है, इसको भी हम क्या करते हैं, L से ही, चौड़ाई को भी हम L से ही तो मापते हैं ना। तो इसको भी हम L लिख दिए। अब L दोनों का क्या है, हर सामान्य है, तो घातों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा L2। इसी प्रकार आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसी प्रकार L हो जाएगा लंबाई का, फिर से चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, फिर से ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि सभी को हम लंबाई से ही मापते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमने L लिख दिया। अब ये तीनों अगर गुणा होगा तो तीनों का हर समान है, तो घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो घातों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 1 1 2 1 3, तो L के पावर 3 हम लिख देंगे। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं घनत्व पर। तो घनत्व को हम क्या लिखेंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे आयतन। अब द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, तो m हम जानते हैं। आयतन को हम भैया किससे, भैया L, आयतन का बीमीय सूत्र हम जानते हैं L3 होता है, L के पावर 3 होता है। तो हमने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का हर सामान्य नहीं है, तो हम इसको m लिख देंगे। ठीक है, m के पावर 1 हम दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम 1 लिख सकते हैं। और ये L है, L के पावर 3 है, तो ये 3 लिख दिया। तो M1 और L3 ये क्या हो जाएगा, घनत्व का बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे बल है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को हम किससे भैया, कैपिटल M से दर्शाते हैं। और त्वरण का हम बीमीय सूत्र निकाले हैं, ये क्या होता है, L1 और t -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L1 और t -2, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए m है तो हम इसको m लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे।
और यहाँ पे देखिए L है तो L के पावर 1 है तो L1 लिख दिया और T -2 लिख दिया। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, किसका भैया? बल का। तो बल का विमीय सूत्र m1L1T-2 होता है। ठीक है, अब 1 के जब 1 लिखा है ना तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो भैया द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से ना, तो कैपिटल M लिख दिया। अब वेग को विमीय सूत्र हम जानते हैं L1T-1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं L1 और T-1 होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? M है तो M हमने लिख दिया। M के कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पे, तो 1 हम लिख सकते हैं। तो M1 लिख दिया, फिर से L1 लिख दिया। ठीक है, और T-1 लिख दिया। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, किसका? संवेग का। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको विमीय सूत्र निकालना अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस प्रकार आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूले पता हो तो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप देख सकते हैं चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो और आपको ही सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और ये जो बचे हुए हैं इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम निकालते हैं। तो आवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? आवेग बराबर बल गुणे समय न होता है, बल गुणे समय होता है। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय होता है। तो बल का भी हमने निकाला है, क्या होता है भैया? बल का होता है m1L1T-2। तो इसका हम लिख देंगे कि बल का क्या होता है? m1L1 और T-2। तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद समय का हम जानते हैं कि T होता है। ठीक है, तो हम समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो T1 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो M1 है तो हमने M1 लिख दिया, L1 है तो L1 लिख दिया। अब यहाँ पे T-2 है, इधर T1 है, तो भैया दोनों का हर समान है तो घातों को जोड़ लेंगे। तो -2 है, -2 में +1 करेंगे तो भैया -1 हो जाएगा ना। तो ये -1 हमने लिख दिया। तो m1L1 T-1 और ये क्या हो जाएगा? आपका आवेग का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि संवेग और आवेग दोनों का क्या होता है? विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि आवेग और संवेग दोनों का विमीय सूत्र सामान्य होता है। अब आते हैं भैया कार्य पे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल डॉट विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन हमने लिख दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल डॉट विस्थापन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल का भी हमने निकाला है। बल का क्या होता है भैया? m, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ m1L1 और T-2, ये हमने लिख दिया। अब विस्थापन क्या क्या होता है? लंबाई ना होता है, तो L1 यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि विस्थापन मतलब लंबाई, तो हमने L1 लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? M1 और L यहाँ पे दोनों का हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेंगे, तो ऊपर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा और T-2। तो ये क्या हो जाएगा? कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कार्य का विमीय सूत्र। अब हम देख लेते हैं शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ये होता है कार्य बटे समय। अब भैया कार्य का भी हमने विमीय सूत्र निकाला जो ये है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, m1L2 और T-2, ये हमने लिख दिया। और समय को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं T, तो ये हमने लिख दिया T समय को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको कि ये T पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1L2 T, और ये 2 -2 है, और ये भी चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें बेसिक है, गुणा भाग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m1L2 T-3। ठीक है, इसी प्रकार आवेग, तो ये क्या होता है भैया? आवेग तो अभी हमने देख लिया है ना।
आवेग तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये छोड़िए, आवेग का बीमीय सूत्र ये होता है, गलती से लिखा गया होगा। अब देखते हैं हम विद्युत विभव। तो विद्युत विभव इक्वल टू होता है W/Q, कार्य बटे समय। सॉरी, ये आवेग है, ये आवेश है ना, ये क्या है, आवेश है, सॉरी आवेग हम समझ लिए, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होता है भैया, हमने जानते हैं आवेश बराबर होता है विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा गुणे समय होता है। ये हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए, ठीक है, ये ग के तरह लगा, ठीक है। तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। अब विद्युत धारा को अभी हमने बताया था कि मूल राशियों में, हमने बताया था मूल राशियों में कि विद्युत धारा को ए से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा को हम डायरेक्ट लिखेंगे ए, ठीक है, और समय को हम क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो टी, तो ए टी लिख सकते हैं। और ए टी के है, यहाँ पे 1 भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी 1 है, तो हम A1T1 कह सकते हैं, इसका बीमीय सूत्र, ठीक है। अब आते हैं विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे क्या होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, V = W/Q, मतलब कार्य बटे आवेश होता है। अब भैया कार्य का बीमीय सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है, तो हम लिख देंगे M1L2T-2, ये हमने लिख दिया। और आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है भैया, हमने यहाँ पे निकाला है, तो हम क्या लिख देंगे, A1 है ना, तो A1 और T1 ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि भैया यहाँ से 1 जाएगा ऊपर, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो M1 है तो M1 लिख दिया, L है तो L2 लिख दिया। अब भैया यहाँ पे T, यहाँ पे 2 -2 है, ये भी चला जाएगा तो -1, तो ये भी टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया विद्युत विभव का बीमीय सूत्र, ठीक है। अब आते हैं भैया दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये फोर्स है, ये एरिया है। तो बल का हम बल का क्या जानते हैं, बीमीय सूत्र हम जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलिए इसको मैं मिटका कर नीचे ही बता रहा हूँ इसको। तो बल का हमने निकाला है कहाँ पर, यहाँ पे निकाला है M1L1T-2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बल का M1L1T-2, ये हमने लिख दिया। और फिर से क्षेत्रफल का हम निकाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है L2, ठीक है। तो हम गुणा में लिख सकते हैं L2, ये हो गया। अब इसको अगर हम बीमीय सूत्र देखें तो यहाँ पर देखिए M है तो हम M1 लिख दे रहे हैं, L1 यहाँ पे है, यहाँ पे L2 है, दोनों का हर सामान्य है तो घातों को जोड़ लेंगे, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो L3 हो जाएगा। और T-2 है तो T-2 हम लिख देंगे, तो T-2, तो ये आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा दाब का। क्या होता है, M1L3 और T-2। और याद रखेंगे बल दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। प्रणोद भी एक प्रकार का बल ही है, ठीक है, तो उससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। अब आते हैं अगला जो अंतिम था हमारा प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध R = क्या होता है, V/I होता है, ठीक है, मतलब विद्युत विभव बटे क्या होता है, विद्युत धारा होता है। अब हम भैया हम जानते हैं विद्युत विभव का हमने निकाला है, ये क्या होता है, ये होता है विद्युत विभव का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत विभव का सबसे पहले M1L2T-3A-1, ये हमने लिख दिया। अब विद्युत धारा का हम जानते हैं भैया क्या होता है, विद्युत धारा का हम एम्पियर से ए से दर्शाते हैं, तो ये हमने ए लिख दिया, ठीक है, ये हमने ए लिख दिया। अब आपको थोड़ी सी ध्यान देना है कि ये ऊपर ए चला जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे पहले से -1 है, ये भी चला गया -1, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1L2T-3, और ये -1 है, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, A-2 हो जाएगा, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये इसका प्रतिरोध का बीमीय सूत्र है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बीमीय सूत्र निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने सभी पर प्रैक्टिस कराया है कि आपको और भी बेहतर से समझ में आए। तो मैं यही कहूँगा
यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल का हालत देख सकते हैं। चैनल पे अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप ही सपोर्ट करेंगे ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, देखिए मतलब यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, यदि मान लेते हैं आपको शक्ति समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे कि आवेग समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए यूट्यूब पर आवेग ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी अभी तक ट्रिक पढ़ाए गए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप सभी ट्रिक को पढ़ सकते हैं। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसका आपको नहीं मिल रहा है वीडियो का लिंक, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। इस नंबर पे व्हाट्सएप हम कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक के बारे में जानना है यहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।